दोस्तों कंटेंट राइटिंग का यह हमारा सीरीज चल रहा है और जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको हिंदी कंटेंट राइटिंग से पैसे कमाने के बारे में सिखाता हूं। तो आज हमारा एक मेन टॉपिक बचा हुआ है जिसे मैं कवर करूंगा, जिसका नाम है कि अगर आप कंटेंट राइटिंग करते हैं तो व्हाट्सएप से कैसे आप क्लाइंट को ढूंढ सकते हैं। दोस्तों व्हाट्सएप एक ऐसा ऐप है जो हर कोई बहुत ही आसानी से अपने मोबाइल में इस्तेमाल करता है। इसका यूजर इंटरफेस बहुत ही आसान है और यह प्रोफेशनल वर्क में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे में आज हम आपको व्हाट्सएप से कंटेंट राइटिंग का काम उठाने के बारे में बताएंगे। तो हालांकि मैं आपको यहाँ पे मोबाइल में नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको कंप्यूटर में बता रहा हूँ और ऑलरेडी मैंने मोबाइल में व्हाट्सएप से काम उठाने के बारे में एक वीडियो बना चुका हूँ। आप सभी को वीडियो ग्रुप में मिल जाएगी। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि कैसे आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करके काम उठा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे मोबाइल के बजाय आपको कंप्यूटर में व्हाट्सएप खोल के दिखा रहा हूँ। इसके पीछे भी कुछ कारण है और जिसमें से एक कारण यह है कि मैंने एक मोबाइल पे बनाया था वीडियो, व्हाट्सएप से पैसे कैसे कमाएं। वो वीडियो पे मुझे स्ट्राइक आ गया था, ठीक है। मैंने व्हाट्सएप से मैंने कंटेंट राइटिंग का काम उठाने के बारे में वो डाला था तो उस पर मुझे स्ट्राइक आ गया था। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं मोबाइल में वो शूट ना करके, हो सके मैंने वो ऐप का कोई पॉलिसी वायलेशन को वायलेट किया हो, तो इसलिए मैं अभी ये लैपटॉप यानी कंप्यूटर में आपको वो वीडियो शूट करके आपको बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे मैं व्हाट्सएप से काम उठाता हूँ और कैसे आप भी व्हाट्सएप के जरिए बहुत सारा काम उठा सकते हैं कंटेंट राइटिंग का। और सिर्फ कंटेंट राइटिंग का ही नहीं बल्कि आप फ्रीलांसिंग का काम भी व्हाट्सएप से कर सकते हैं। हालांकि इस वीडियो में मैं आपको इस डिटेल में कंटेंट राइटिंग के बारे में बताऊंगा, ठीक है। कैसे आप कंटेंट राइटिंग का व्हाट्सएप पे एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बना सकते हैं और काफ़ी अच्छा मतलब कि आपका क्लाइंट को कलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैं हमेशा जब भी अपने हिंदी कंटेंट राइटिंग का काम उठाता हूँ तो मैं इस तरह का एक स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ रहता हूँ, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। फिलहाल मैं अपना देख लेता हूँ कि मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। जी हाँ, मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो ये मैं कई सारे स्ट्रक्चर तैयार किए हुए रहता हूँ और कई बार मैं ये स्ट्रक्चर बदल कर मैं डालता हूँ अपने ब्लॉग में, और मतलब कि अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग कम्युनिटी में, और वहाँ से मुझे हिंदी आर्टिकल राइटिंग का काम आता है। तो अभी मैं एक स्ट्रक्चर ये वाला उठाऊंगा, हिंदी आर्टिकल राइटिंग सर्विस, ठीक है। 10 PPW यानी 10 पैसा पर वर्ड, आर्टिकल टॉप 5 रैंक वेबसाइट से बेस्ट, यूनिक, फुल यूजर सेटिस्फेक्शन और एकदम टू द पॉइंट, पढ़ने में वैल्यू प्राप्त हो, इस तरह से लिखा रहेगा। तो ये कुछ मेरा एक छोटा सा एक स्ट्रक्चर है। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये हमारा व्हाट्सएप दोस्तों खुलने वाला है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा व्हाट्सएप खुल गया और ये व्हाट्सएप को हम लोग मतलब कि मैं अभी कंप्यूटर में इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो व्हाट्सएप कैसे कंप्यूटर में खुलता है उसके लिए आपको कुछ नहीं, आपको बस गूगल पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है web.whatsapp.com और उसके बाद यहाँ पे आपको एक QR कोड को स्कैन कर लेना है। जैसे ही अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो एक यूजर इंटरफेस आएगा। ये आप अपने व्हाट्सएप में स्कैन QR कोड को ऑप्शन को यहाँ से स्कैन कर आप अपने व्हाट्सएप को कंप्यूटर में या लैपटॉप में खोल सकते हैं, ठीक है। तो ये व्हाट्सएप वेब का फीचर है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मेरा व्हाट्सएप है, ठीक है। अभी आप क्या देखिएगा कि जो मेरा व्हाट्सएप है ना, इसमें मैं बहुत सारे ग्रुप ज्वाइन किया हूँ और ग्रुप जो मेरा ज्वाइनिंग है वो सारे ब्लॉगिंग रिलेटेड ही हैं। तो एक चीज़ तो सबसे पहले हम लोग यह समझ लेते हैं कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो ब्लॉगर के लिए करता हूँ, यानी कि मैं जो आर्टिकल राइटिंग करता हूँ वे ब्लॉग पे पोस्ट होते हैं, यानी कि ये मेरा आर्टिकल उन्हीं लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जो अपना ब्लॉगिंग चलाते हैं, ठीक है। तो ये मेरा जितना भी ग्रुप है, ज़्यादातर ऑलमोस्ट 80 to 90% सारे ग्रुप आप मेरे ब्लॉगिंग से रिलेटेड है ना। और दूसरी बात कि मेरा जो नीच है, नीच मतलब कि जो मेरा कैटेगरी है वो हिंदी है,
यानी कि मैं हिंदी में लिखता हूँ आर्टिकल को। तो ज़्यादातर जो भी मेरे जो क्लाइंट है वो इंडियन है। अगर मैं इंग्लिश में आर्टिकल लिखता तो मैं व्हाट्सएप पे फोकस करने के बजाय शायद किसी और चैनल पे या किसी और मेथड पे मैं मतलब कि किसी और कम्युनिटी या किसी और प्लेटफॉर्म पे मैं ज़्यादा मेहनत करता। ठीक है, तो हमारा तो फिलहाल ये व्हाट्सएप लोड हो रहा है। अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ दोस्तों कि ये एक मेरे दो मित्र हैं, तमेश, ये भी एक ब्लॉगर है, और इन्होंने मुझे सुबह एक मैसेज किया और उन्होंने मुझे बोला कि ब्लॉगिंग डेड हो गई है। ठीक है, तो मुझे भी लगा कि यार क्या सचमुच ब्लॉगिंग डेड हो गई है, मतलब क्या सचमुच अब लोग वेबसाइट का कम इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो ये सब बातें मुझको सोचा, तो फिर मैं सोचा कि नहीं, ब्लॉगिंग डेड नहीं हुई है। बात यहाँ पर यह है कि अगर आप किसी काम को करते रहिएगा, लगातार काम करते रहिएगा, लगातार आप अपने काम पे फोकस करिएगा, लगातार आपके अंदर वो डिजायर रहेगा कि मुझे उस चीज़ को पाना है, तो आपके लिए कई सारे रास्ते आपको बनते चले जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं वे धीरे धीरे छूटती चली जाती है। तो तमेश भाई को भी मेरे ख्याल से यही हुआ होगा कि ब्लॉगिंग में एक टाइम पे उन्हें सक्सेस मिला होगा, और कहीं ना कहीं फिर उन्होंने वो मेहनत करना छोड़ दिए होंगे और अपने विजन को बड़ा बनाना छोड़ दिए होंगे, और बाद में फिर अपना नॉर्मल बिजी लाइफ में वो धीरे धीरे व्यस्त होने लगे होने, मतलब कि अपने लाइफ में वो बिजी होंगे। तो इस कारण से उनको फिर धीरे धीरे ब्लॉगिंग का रास्ता बंद होने लगा होगा। ठीक है, अभी मैं तकरीबन 3 महीने से ब्लॉगिंग का काम नहीं कर रहा हूँ, तकरीबन 4 महीने से मैं ब्लॉगिंग का काम नहीं कर रहा हूँ, और ऐसे में मैं बहुत ही दिन बाद में आज मैं वापस से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अब पैसों की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं मैं वापस से मैं कंटेंट राइटिंग के जरिए ही पैसे कमाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे होंगे कि मैं जितना भी यहाँ पे ग्रुप ज्वाइन किया हुआ हूँ, ये सभी ज़्यादातर ग्रुप आपको व्हाट्सएप मतलब ब्लॉगिंग से संबंधित ही मिल जाएंगे, है ना। ये देखिए, इसमें जितने सारे आपको ग्रुप है, ये सारे ग्रुप लगभग आपको ब्लॉगिंग से संबंधित ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे मैं व्हाट्सएप से ब्लॉगिंग का काम यानी कि आर्टिकल राइटिंग का काम उठा सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल तो ये आता है ना कि ये सब इतने सारे ग्रुप हैं, मैं इनको ज्वाइन कैसे किया। ठीक है ना, तो ये बहुत ही मतलब बेसिक क्वेश्चन है जो आपको सोचना चाहिए कि ये ग्रुप मुझे मिले कहाँ से, है ना। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, ये थोड़ा सा बोरिंग होगा, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जो लोग वाकई में ब्लॉगिंग से या आर्टिकल राइटिंग से पैसे कमाना चाह रहे हैं और इसे विजनरी के रूप में देखते हैं कि ये बहुत बड़ी फील्ड है, उन्हें इससे शायद बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं कैसे यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंचा, मैं आपको बताता हूँ। मैं सबसे पहले टेलीग्राम में गया था, और टेलीग्राम में मैं ब्लॉगिंग के कई सारे ग्रुप को ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, तो मैं ग्लोबल मतलब कि मैं कई तरह के अलग अलग टर्म में सर्च करता था टेलीग्राम ग्रुप में। तो मैं कई सारा यहाँ पे ब्लॉगिंग का ग्रुप मैंने ज्वाइन किया, जैसे कि ब्लॉगिंग सपोर्ट, ब्लॉगिंग डेस्क, ब्लॉगिंग हेल्प, ब्लॉगिंग गाइड। इस तरह से मैं कई सारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन किया था, और मुझे शायद आइडिया नहीं है, लेकिन एक ग्रुप है ब्लॉगिंग अड्डा, ब्लॉगिंग माफिया होता है। हाँ, ये ब्लॉगिंग माफिया ग्रुप था, और यहाँ से शायद मुझे एक नंबर मिला था दीपक देवदालिया सर का। ठीक है, और उन्होंने मुझे यहाँ पे टेलीग्राम पे कांटेक्ट किया था। मैं मतलब कि टेलीग्राम पर ऐसे बहुत सारे कम्युनिटी होते हैं ब्लॉगिंग के, आप आसानी से सर्च कर सकते हैं, और वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें हेल्प मिलती है, एक दूसरे से लोग वैल्यू शेयर करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक वेबसाइट बेच रहा था, तो यहाँ से वेबसाइट बेचते बेचते मुझे एक यहाँ पे दीपक भाई मिले थे, और ये दीपक भाई ने मुझे अपना वो नंबर दिया था, और उन्होंने ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया था। उन्होंने बोला था कि व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और जब मैं इस ग्रुप को ज्वाइन किया तो यहाँ पर तकरीबन 400-500 उस समय मेंबर थे, और यहाँ से फिर मुझे बहुत सारे लोगों से यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा कि बहुत सारे लोग यहाँ पे ब्लॉगर आपको मिलेंगे। तो यहाँ से मुझे मालूम चला कि ये एक
बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है व्हाट्सएप, जिससे मैं बहुत सारे ब्लॉगर से कांटेक्ट करके उनके साथ ब्लॉगिंग का काम कर सकता हूँ, यानी उनके साथ में आर्टिकल राइटिंग का सर्विस उन्हें दे सकता हूँ। तो फिर मैं यहाँ से कई लोगों से कांटेक्ट करता गया और फिर मैं अलग अलग कम्युनिटी ग्रुप में, मुझे कई बार तो ये यहाँ से ही कई लोगों ने, जब मेरे कई लोगों से मेरी दोस्ती हो गई तो और भी लोगों ने अपना ब्लॉगिंग ग्रुप बनाए हुए रखा था, तो उन्होंने मुझे लिंक दिया और फिर धीरे धीरे कई बार इसी ग्रुप में अलग अलग ब्लॉगिंग ग्रुप का मुझे लिंक मिलता गया। तो इस तरह से मैं अलग अलग ग्रुप में अलग अलग लोगों से मैं एक्टिव रहा जो ब्लॉगिंग के फील्ड में है, और इस तरह से मैंने फिर कई सारे ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। तो ये करने में थोड़ा समय लगा था, लेकिन अगर आप डायरेक्ट भी अगर आप इन ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं अलग अलग ब्लॉगिंग ग्रुप को, तो आप सबसे पहले शुरुआत ये कर सकते हैं कि आप ब्लॉगिंग अड्डा ग्रुप के जो एडमिन है उनका नंबर मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, आप इनको व्हाट्सएप करके इनका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मांग सकते हैं और फिर इनके ग्रुप में जाकर आप, मतलब इनके लिंक के द्वारा आप इनके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे ग्रुप में जाकर कई सारे जो आपके कई सारे इस ग्रुप में जो मेंबर हैं उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे दोस्ती बना सकते हैं। फिर धीरे धीरे उनसे पूछ सकते हैं कि क्या आप किसी ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइंट है जो ब्लॉगिंग के बारे में जानकारी शेयर करते हैं, तो ये कई लोग आपको रेफरल ग्रुप का लिंक भी देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप पे व्हाट्सएप में ब्लॉगिंग के कई सारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और अपना कम्युनिटी बना सकते हैं। तो इसी प्रकार से देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप के मैं यहाँ पे ज्वाइन करके रखा हुआ हूँ। और अब मैं बताता हूँ दोस्तों कि कैसे मैं हिंदी आर्टिकल राइटिंग का सर्विस का काम उठाता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हिंदी कंटेंट राइटिंग सर्विस प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। सभी आर्टिकल मेरा रिसर्च करके खुद से लिखा हुआ रहेगा। ये मैं एक टेम्पलेट तैयार करके रखा हुआ हूँ और मैं अब इस टेस्ट को अलग अलग ग्रुप में यहाँ पर मैं डालूंगा। तो ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पे ग्रुप में डाला हूँ, उसके बाद मैं अलग अलग ग्रुप में यहाँ पे डालता हूँ। ठीक है, जो देखिए है ना, मैं आपके सामने यहाँ पे ये सारे ब्लॉगिंग से संबंधित ग्रुप है। अब इतना तक में तो आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लॉगिंग क्या होता है, एडसेंस क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है ना। तो अगर आप आर्टिकल राइटिंग सीख चुके हैं तो अब आपको यहाँ पे समझना ये है कि कैसे आप व्हाट्सएप का भी इस्तेमाल करके अच्छे खासे आर्टिकल राइटिंग का काम को उठा सकते हैं। और मैं अभी वही कर रहा हूँ। मैं एक टेम्पलेट को सभी अलग अलग ग्रुप में पेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ से जो भी इंडियन लोग होंगे और जिन्हें भी हिंदी आर्टिकल राइटिंग लिखवाना होगा, वे मेरा टेम्पलेट को पढ़कर एक बार मेरे प्रोफाइल को विजिट जरूर करेंगे और फिर शायद मेरे से कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो मेरा अभी थोड़ा सा कंप्यूटर लैग कर रहा है, मैं और सब जो एक्स्ट्रा टैब है वो टैब को मैं काट दे रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये इसे भी मैं काट देता हूँ। हाँ ठीक है, तो अब मेरा कंप्यूटर यहाँ पे ठीक से चल रहा है और लेकिन यहाँ पे मेरा थोड़ा सा नेट जो है, मेरा कंप्यूटर थोड़ा सा हैंग कर रहा है। एक बार मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मैम जो मेरे को आर्टिकल राइटिंग के लिए बोल रही है और मैं आपको दिखाता हूँ कि आपका कितना इनकम होता है क्यों। ठीक है, तो ये मुझसे पूछ रही है कि मेरा कितना इनकम होता है। मैम मुझे अभी कुछ भी इनकम नहीं हो रहा है। ऐसे पहले मैं 20 से 25 हजार रुपये कमा लेता था। ठीक है, पर अभी 4 महीनों से मैं लैपटॉप रिपेयरिंग सीख रहा हूँ। तो ये मैम से मेरा कम्युनिकेशन हुआ था और ये पूछ रहे थे कि आपका इनकम कितना हुआ है। तो कई बार क्लाइंट को एक दूसरे के बारे में जानना अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें हमेशा एक दूसरे से। ठीक है, 4 महीनों से मैं लैपटॉप रिपेयरिंग कर रहा था, इसलिए कमाने पे फोकस नहीं कर पाया, इसलिए कमाया नहीं। ठीक है, बस मैं इतना ही क्लियर देता हूँ।
तो मैं इनको यहाँ पे भेजा हूँ और देखते हैं ये मैम मुझे क्या जवाब देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक किलर और हो रहा है कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरा व्हाट्सअप जो है ना, मैसेज मैं भेजता रहा हूँ पर व्हाट्सएप पे मैसेज जा नहीं रहा है। तो एक बार मैं इसको फिर से व्हाट्सएप को ऑन करके देखना चाहूँगा कि कोई दिक्कत, क्या दिक्कत है भाई। ठीक है, एक बार मैं देखता हूँ कि मेरा व्हाट्सएप फिर से खुल जाए। ओके दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंटेंट राइटिंग में अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में से क्लाइंट उठाते हैं ना, तो मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि व्हाट्सएप पे इतना क्लाइंट है कि आप इससे एक कंटेंट राइटिंग एजेंसी स्टार्ट कर लीजिएगा। मतलब कि व्हाट्सएप का भी अगर आप एक इस्तेमाल करते हैं तो इस पर आपको क्लाइंट की भरमार है। ठीक है, हमेशा कंटेंट राइटिंग में मेरे साथ ये होता है ना कि मैं काम तो इतना उठा लेता हूँ कि एक एक दिन का 5-5 हज़ार रुपये का भी काम मैं करवा सकता हूँ, बशर्ते मेरे पास एक टीम नहीं है, मेरे पास एक एजेंसी नहीं है जिसके जरिए मैं कंटेंट राइटिंग की सर्विस को मैं बहुत ही बड़े स्तर पे कर सकूं। ठीक है, और मैं आपको बता नहीं सकता हूं दोस्तों कि ये कितनी बड़ी फील्ड है। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे एक चीज, जैसा कि आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये जो भैया है मुझे एक ग्रुप का लिंक भेजे थे, और जैसा मैं इनके ग्रुप के गया तो यहाँ पे देखिए मुझे यहाँ पे ये एक ब्लॉगिंग का व्हाट्सएप ग्रुप में मैं यहाँ पे ज्वाइन हो चुका हूँ। ठीक है, अभी मैं उसी प्रकार से यहाँ पे जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है मैं यहाँ पे सभी को मैसेज भेजूंगा और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे मतलब कि मैं उनसे डील करूंगा कि क्या आपको आर्टिकल राइटिंग की सर्विस लेनी है। ठीक है, अभी हालांकि ये काम सुनने में थोड़ा सा बोर जरूर लग रहा होगा कि क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है, लेकिन ये अगर आप रेगुलर करते रहते हैं तो फिर एक टाइम पे आप बहुत ही आगे निकल जाते हैं और आपको फिर काम की ज़रूरत कई दिनों तक नहीं पड़ती है, बल्कि आपके पास इतना काम आता है कि आप उन सभी काम को पूरा नहीं कर पाइएगा। ठीक है, और सबसे अच्छी काम बात इस बात की ये दोस्तों कंटेंट राइटिंग की, कि इस पे आपको पैसे मिलते हैं। ठीक है, और जेन्युइन पैसे मिलते हैं, तुरंत पैसे मिलते हैं। ठीक है ना, और अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। मैं तो हमेशा कंटेंट राइटिंग को बहुत अच्छा मानता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है ना कि जहाँ पे कोई इंसान अगर महीने का 7 से 8 हज़ार रुपये कमाने के बारे में सोच सकता है, ये वो फील्ड है जिससे मैंने महीने का 25-25 हज़ार रुपया कमाया है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं, और मैं तो बहुत ही कम कमाता हूँ इन ब्लॉगिंग के फील्ड से या फिर कंटेंट राइटिंग के फील्ड से। कई सारे लोग ऐसे हैं ना जो मतलब कि ज़िंदगी में कभी पीछे मुड़ के देख ही नहीं रहे हैं, वो लोग बढ़े जा रहे हैं। ठीक है, तो अपन ने 20 से 25 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, वो भी कम बात नहीं है, लेकिन ये बहुत छोटी बात है। मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो जिस मार्केट में हम लोग हैं, उस मार्केट में हम लोग बहुत ही छोटी चीज़ को खा रहे हैं, और लोग तो इतने बड़े बड़े पैसे छाप रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं सारा चीज़ का तात्पर्य यही है कि लोग मेहनत करते हैं भाई। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। हम लोग कई बार बड़े बड़े लोगों को देखकर जलते हैं और उनको बुरा भला भी कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आज इस जगह पे है तो बहुत ज़्यादा उन्होंने मेहनत किया, बहुत ज़्यादा उन्होंने सेक्रीफाइस किया है, बहुत ज़्यादा रिस्क लिया है। और एक होती है ना चीज़ की शर्म, वो उन सभी चीज़ को फेस किया है, स्ट्रेस लेवल को फेस किया है, शर्म को फेस किया है, हार्डवर्क को फेस किया है, रिस्क को फेस किया है, और बहुत सारी चीज़ कुर्बानी लगानी पड़ती है। तो किसी का सक्सेस अगर देख के हम लोग ये नहीं कह सकते कि वो बंदा को बस वो इसलिए मिल गया क्योंकि वो शायद खूबसूरत है या शायद पैसे वाला था, शायद वो लक्की था। ठीक है, लक्की इस दुनिया में कोई नहीं दोस्तों, सब कोई कहीं ना कहीं अपने मेहनत और अपने काम की वजह से उस जगह पे है। ठीक है,
तो अभी मैं इसी प्रकार से यहाँ पे सारे मैं जितने भी ग्रुप ज्वाइन किया हूँ ना, मैं कोशिश करूँगा सारे ग्रुप में मैं अपना जो आर्टिकल राइटिंग का सर्विस है मैं उसके बारे में लोगों को अपडेट करूँ। और ये मेरा ही ग्रुप है, ठीक है, तो मैं ये ग्रुप का एडमिन मैं ही हूँ, आप देख सकते हैं। और इस ग्रुप में भी मैं कंटेंट राइटिंग के बारे में काम डाल रहा हूँ। अब पता नहीं ये क्यों नहीं, ये टिक क्यों नहीं लग रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इसी प्रकार से मैं हिंदी कंटेंट राइटिंग का काम उठाता हूँ, ठीक है। तो ये और भी मैं जैसे ग्रुप है ये, है ना, ये कोई ट्रेडिंग का ग्रुप गलती से आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी जितना भी मेरे पास ग्रुप है मैं सभी ग्रुप में ये पोस्ट कर दूंगा कंटेंट राइटिंग के बारे में, ठीक है। और ये देखिए, अभी कुछ बहुत सारे ग्रुप ऐसे होते हैं दोस्तों जो आपको पब्लिश कुछ नहीं करने देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, जितना अपने को शेयरिंग का ऑप्शन मिल सके उतना में तो कम से कम अपन लोग शेयरिंग कर देंगे। और ये एक मेरा दोस्त है और मैं इनको भी अप्रोच करूँगा, ठीक है। तो ये तो दोस्तों एक तरीका है कि कैसे मैं व्हाट्सएप से काम उठाता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर मैं एक आपको चीज़ बताता हूँ, मान लीजिए मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ और फिर भी मुझे काम नहीं मिल रहा है, तो मुझे बस इतना समझना है कि मुझे लोगों को अप्रोच करते जाना है, ठीक है। और मैं यहाँ पे जाता हूँ ब्लॉगिंग अड्डा में, तो अगर मान लीजिए मुझे यहाँ से कोई अगर मुझे कांटेक्ट नहीं करता है, तो मेरे पास एक तरीका है कि यहाँ पे मुझे बहुत सारे मोबाइल नंबर दिख रहे हैं, आप जैसा कि देख रहे हैं ना, यहाँ पे बहुत सारे मुझे ब्लॉगर दिख रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है कि मुझे काम नहीं मिल रहे हैं, तो मैं यहाँ पे पर्सनली हर एक बंदे को मैसेज कर करके काम मांग सकता हूँ। अब उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे किसी भी एक व्यक्ति को, जैसे कि चलिए मैं एक यहाँ पे मैं इन्हें मैसेज करता हूँ और बोलता हूँ, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से मैं कई सारे लोगों से मैं ब्लॉगिंग का काम में उठा सकता हूँ। और अगर कोई ग्रुप में मुझे अगर मैसेज करने का ऑप्शन नहीं भी आ रहा है, तो मैं उस ग्रुप में जाकर जितने मेंबर भी हैं उनमें से मैं देखूंगा कौन कौन से मेंबर इंडियन हैं और कौन कौन से मेंबर ब्लॉगर हो सकते हैं, या नहीं भी अगर ब्लॉगर हैं तो मैं हर दिन 5-10 इस तरह से मैं लोगों को मैं मैसेज करूंगा और फिर मुझे वो जवाब देंगे, उनसे बात करके मैं उनको आर्टिकल डिलीवर करूंगा। और आर्टिकल डिलीवर कैसे किया जाता है, कैसे बात की जाती है, वो सारा कुछ मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। और ये वीडियो मतलब मेन इसलिए मैं बना रहा था ना कि कैसे मैं यहाँ पे व्हाट्सएप की मदद से बहुत सारे क्लाइंट को उठा सकता हूँ। तो ये देखिए, है ना, यहाँ पे लगभग ये कुछ और लोग हैं, और ये देखिए, है ना, यहाँ पे और कोई ग्रुप है क्या, मैं देख लेता हूँ, अगर और कोई ग्रुप होगी तो मैं उस ग्रुप में भी अपना जानकारी डालूंगा। तो अभी लगभग मैं जितना मेरे पास ग्रुप था उतना ग्रुप में मैं डाल चुका हूँ, और बाकी सब मेरे नॉर्मली ब्लॉगर हैं। तो मैं वैसे भी अगर मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए अगर मेरे ग्रुप में नहीं है तो मैं बहुत सारा क्लाइंट का नंबर सेव किया रहता हूँ, तो कई बार मैं क्लाइंट को भी पर्सनली अप्रोच करते जाऊँगा और उनसे मैं कंटेंट राइटिंग का काम उठाता जाऊँगा, ठीक है। तो एक मिनट, मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ दोस्तों। जानता हूँ थोड़ा सा ये वीडियो बोरिंग फील हो रहा होगा आप लोग को, लेकिन कहीं ना कहीं आपको आइडिया मिलेगा इन सब चीज़ से, और बहुत आप इससे आप कंक्लूजन निकाल के आप इससे बहुत अच्छा अपने कंटेंट राइटिंग के एजेंसी के लिए और अपने लाइफ में आप पैसे कमा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अभी देखिए, ये एक्चुअली मैं पहले क्या करता था कि जब मैं आर्टिकल लिखता था, तो आज से तकरीबन 2 से 3 महीने पहले तक, तो मैं ना हर एक आर्टिकल का नाम, कितने वर्ड का था, कितने का वो क्या मतलब कि कितने तारीख को मैंने डिलीवर किया था, और साथ में वो किस ब्लॉगर के लिखा था, और उसके अलावा मैं यहाँ पे उन सभी का नंबर को सेव कर लेता था, ठीक है।
तो अभी मेरे पास कई सारे नंबर भी है जो जिनके लिए मैं पहले काम कर चुका हूँ और फिर बाद में किसी कारणवश या तो वो मेरे से काम नहीं करवा पाए या तो मैं उनके लिए काम नहीं कर पाया। तो मैं इस तरह से मैं पहले से भी बहुत सारे क्लाइंट को बना कर रखा था और यहाँ से मैं भी बहुत सारे लोगों को मैं अप्रोच कर सकता हूँ और वापस से कई लोगों से मैं काम उठा सकता हूँ। हालांकि ये सब चीज़ें एक बार में जल्दी अचानक से नहीं होती है। तो समझिए कि ये पूरा फैला हुआ था, अभी मैंने छोड़ दिया है, तो वापस से मैं बटोरना चालू करूँगा, ठीक है। और चूंकि मुझे एक्सपीरियंस है तो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन वापस से मैं क्लाइंट बिल्ड कर लूँगा और वापस से मैं अपना जो ट्रैक है उसको पटरी पे ले आऊँगा कंटेंट राइटिंग का। क्योंकि मैं भी 4 महीने से छोड़ा हुआ हूँ और अभी मेरा फोकस यही रहेगा दोस्तों कि मैं अपना एक सेटअप बनाऊं और अपनी टीम बनाऊं और मैं लोगों को जोड़ूं और फिर मैं कंटेंट राइटिंग एजेंसी बनाऊं, यानी कि आर्टिकल राइटिंग एजेंसी बनाऊं। क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा वक्त तक किसी भी चीज़ को छोड़ दिया ना तो फिर वो चीज़ें एक टाइम पे पूरी तरह से साफ हो जाती है। चाहे आप किसी भी चीज़ में कितना भी एक्सपर्ट क्यों नहीं हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे वो किसी भी चीज़ हो, है ना। आप एक भले कितना भी किसी चीज़ में घुसे हो तो उसका तो एडवांटेज तो रहता ही रहता है, लेकिन तो फिर धीरे धीरे कम होने लगती है। पूरी तरह से खत्म तो नहीं होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा आप पीछे हो जाते हो, है ना। तो इसलिए किसी भी फील्ड में हो तो आप लगातार आप उसमें लगे रहो ताकि आप उसमें इतना आगे निकल जाओ कि आप कभी फिर पीछे मुड़ के ना देख पाओ दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये था एक हमारा छोटा सा वीडियो कि कैसे हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप की मदद से और व्हाट्सएप नंबर की मदद से और कैसे हम लोग ढेर सारे ब्लॉगर का व्हाट्सएप नंबर निकाल सकते हैं और कैसे उन्हें अप्रोच करके हम लोग व्हाट्सएप से क्लाइंट मतलब कंटेंट राइटिंग का काम उठा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको फिर भी कोई सवाल हो या फिर कोई भी दिक्कत हो या आपको भी एजेंसी स्टार्ट करना है या आपको मेरे साथ काम करना है, तो मतलब कि कुछ भी अगर हेल्प मतलब कि ऑनलाइन फील्ड में या फिर कंटेंट राइटिंग या मतलब ऑनलाइन अर्निंग के जरिए अगर मैं आपको कुछ मदद कर सकूं या ब्लॉगिंग के जरिए मैं आपको मदद कर सकूं या आपको जानना है कि ब्लॉगिंग क्या है, कैसे काम करता है, कुछ भी अगर आपको मदद चाहिए या सवाल पूछना या बात करना हो तो आप मुझे बेझिझक व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। शुक्रिया दोस्तों।